बिहार में फिर से होगा चुनाव। नीतीश सरकार बस थोड़े दिनों की है मेहमान। ये दावा हम नहीं बल्कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता ने कह दिया है। जी हां, आपको बता दें, बिहार में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। अभी हाल ही में आरजेडी और कांग्रेस ने मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को ऑफर देकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया था। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी भी नीतीश सरकार और भाजपा पर समय समय पर हमलावर रुख अख्तियार करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने तेज प्रताप यादव से मुलाकात कर सियासी उठापटक और तेज कर दी थी। लेकिन अब बिहार में समय से पूर्व चुनाव होने की बात कहकर बिहार के इस दिग्गज नेता ने बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार में नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? क्या कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले ही बिहार में दोबारा चुनाव किया जाएगा, जैसा कि विपक्षी नेता और विपक्षी पार्टी दावा कर रहे हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी वीडियो समय पर मिलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान ने एलजेपी में चल रहे मौजूदा सियासी संकट के बीच बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। तो उधर चिराग पासवान के बयान पर आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बहुत पहले ही कहा था, और इस बात को देखते हुए चिराग पासवान ने जो आशंका जताई वो बहुत बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर की पार्टी सरकार में मुख्य भूमिका में, जो निश्चित रूप से जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है और वह ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं होगी। बिहार में चुनाव होना स्वाभाविक है और नीतीश सरकार को समय से पहले हटना पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि जिस तरीके से गतिरोध है उसे लेकर कांग्रेस का भी आकलन है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में नीतीश जी के लिए कहीं भादो साबित ना हो जाए। मतलब उनका कहना यह है कि नीतीश सरकार समय से पहले ही जा सकती है और बिहार में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने की तैयारी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मिले ओम प्रकाश राजभर। जी हां, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए और ऐसे में राजधानी लखनऊ में तमाम पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। एक दल के नेता दूसरे दल के नेता से मुलाकात भी कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर तकरीबन 1 घंटे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच चली मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर ने संजय सिंह से आम आदमी पार्टी को भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय झूठ पार्टी यानी कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने की मुहिम छेड़ी है, जिससे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को प्रदेश में निःशुल्क बिजली मिल सके। जो गरीब है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि यूपी की जनता अब नई पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है और इसके लिए तत्परता से विकल्प तलाश कर रही है। इसलिए भागीदारी संकल्प मोर्चा उन सभी पार्टियों को एकजुट करने में लगी हुई है, ताकि उन पार्टियों को एक साथ जोड़ा सके जो जनता के हित में और समाज को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम साल 2022 में एक नई सरकार मिलकर बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है, बल्कि जिले के कप्तान और जिलाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। जब बोर्ड के गठन के लिए मौका मिला था तब उन्होंने मनमाने ढंग से अपने सदस्य न बनाकर जिला मजिस्ट्रेट और कप्तान को चुनाव लड़ने के लिए लगा दिया है। भाजपा कह रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश में हमारे ही बनेंगे, और इस सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे थे जनता ने नकार दिया था और इनके सदस्य नहीं जीते, जिसके परिणाम सभी के सामने है। जनता के सवालों के जवाब में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। कोई भी चेहरा ले आए, किसी के भी नेतृत्व में चुनाव लड़े, पहले भारतीय जनता पार्टी को पलटकर अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या किया, वहीं बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या किया,
जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री दिए हो, मुख्यमंत्री दिए हो, बड़े बड़े आयोजन किए हो, उस प्रदेश की सरकार को व्यापारियों के इन्वेस्टमेंट के लिए आयोजन किए हो, उनको बताना चाहिए कि व्यापारियों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, भाजपा की बढ़ती हुई महंगाई, बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई और इसी बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और जल्द ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि एनडीए से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ऐसा देखना चाहती है कि इन नेताओं के एनडीए से निकलने के बाद भी सरकार चलती रहेगी क्योंकि कांग्रेस विधायक टूट जाएंगे और इसे विधानसभा में नीतीश सरकार गिरेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड एमएलसी संजय सिंह ने दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में और जल्द ही कांग्रेस पार्टी टूटेगी। उन्होंने कहना था कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में है, समय आने दीजिए, हम बताएंगे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में खलबल मची हुई है। नीतीश की विरोधी एलजेपी दो फाड़ हो गई है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा गया है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। उनका कहना था कि चिराग तीन पदों पर एक साथ काबिज थे। वहीं शाम को चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को निलंबित कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम पर सुनवाई अभी टल गई है। टीएमसी ने तस्वीर जारी करके हाई कोर्ट के जज पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अर्जी पर नंदीग्राम मामले की सुनवाई टल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक संसदीय बेंच ने 24 जून तक के लिए सुनवाई टाल दी है। सुनवाई टलने के बाद टीएमसी ने जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी ने जज कौशिक चंदा की तस्वीर जारी की जिसमें बीजेपी के मंच पर दिख रहे हैं। टीएमसी ने सिंगल बेंच जज कौशिक चंदा पर संदेह जताया जिन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी नेतृत्व के साथ जस्टिस चंदा की तस्वीरें ट्वीट की है और इस तस्वीर के जरिए टीएमसी ने कई सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ट्वीट करके कहा है कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान के साथ न्यायमूर्ति कौशिक चंदा उन्हें नंदीग्राम केस की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है। कुणाल घोष ने इस तस्वीर के साथ एक फोटो भी शेयर की जिसमें कथित तौर पर जस्टिस कौशिक चंदा बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ मंच पर बैठे हुए हैं। तो वहीं सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी लिखा है कि वह व्यक्ति कौन है जो दोनों तस्वीरों में है। क्या वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा है? क्या उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? क्या न्यायपालिका और नीचे गिर सकती है? एक और ट्वीट में सांसद डेरेक ओब्रायन के वकील रहते हुए कौशिक चंदा के कलकत्ता हाई कोर्ट में बीजेपी की ओर से पेश होने के दस्तावेज पेश किए। सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि ये वह मामले जहां न्यायमूर्ति कौशिक चंदा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश हुए हैं और अब उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई सौंपा गया है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस सीट पर ममता को कभी उनके करीबी रहे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने करीब 2000 वोटों से हराया है। ममता की याचिका पर सुनवाई अब 24 जून तक के लिए टाल दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को आरजेडी ने ऑफर दिया है। जी हाँ, एलजेपी में टूट के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है और अगर चाचा एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे तो चिराग किसकी तरफ जाएंगे, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। आरजेडी ने चिराग को साथ आने का ऑफर दे दिया है लेकिन कांग्रेस अभी भी चिराग पासवान को लेकर असमंजस में है। ऐसे में एलजेपी में चिराग पासवान का क्या रुख होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी है। चिराग मोदी के हनुमान बन के रहेंगे या महागठबंधन का साथ निभाएंगे, इस पर सस्पेंस
बरकरार है। आरजेडी ने चिराग पासवान को अपने साथ आने को कहा है, लेकिन कांग्रेस चिराग को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। इसके पीछे चिराग पासवान पर रामविलास पासवान वाली इमेज का डर है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने कहा है कि अगर कोई बार बार दल बदल की नीति से अलग होकर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग के पिता रामविलास पासवान सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं। अगर साफ मन से चिराग राहुल गांधी की मदद करने आएंगे तब बिहार कांग्रेस में कोई आपत्ति नहीं होगी। जेडीयू पहले से चिराग से नाराज चल रही है। ऐसे में भले आरजेडी ने चिराग को साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन बिहार कांग्रेस में चिराग को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो वही दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव बरस गए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना जांच, टीकाकरण और दवा खरीद मामले में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अखबार की खबर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जहां एक दिन में लगभग 6.25 लाख लोगों के टीकाकरण होने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के हवाले से एक दिन में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन दिए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फर्जीवाड़े भ्रष्टाचार की यह छोटी सी वानगी है। नीतीश सरकार ने कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया है।